राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा। राहु छाया ग्रह होता है और शनि रियलिटी का कारक होता है। इसके अलावा आपको ये देखना है कि राहु किस घर में विराजमान है और शनि किस घर में विराजमान है। राहु आपकी आइडेंटिटी बताएगा और शनि ये बताएगा कि आपकी आइडेंटिटी किस परिस्थिति में है वैसी। और प्रत्यंतर दशा का ग्रह बताएगा कि आपकी और आपकी परिस्थिति में रिलेशन क्या है। अगर राहु छठे स्थान पे है तो छठे स्थान पे आपके हैबिट्स होते हैं। छठे स्थान पे राहु का मतलब है यू आर अ वर्कर, यू आर अ रेगुलर वर्कर जो लगातार अपने काम को करता है। ये जब अपने से किसी भी भाव में चलेगा, जैसे अपने से दूसरा पाँचवें स्थान पे चलेगा, तो जब ये पाँचवें स्थान पे चलेगा और आपकी राहु में शनि की अंतर्दशा चल रही होगी तो आपकी आइडेंटिटी पाँचवें स्थान को कंसिडर की जाएगी। आपकी आइडेंटिटी मानी जाएगी कि यू आर वर्किंग। वेयर आर यू वर्किंग? सो यू आर वर्किंग टू इनिशिएट समथिंग। क्यों? क्योंकि अपने से दूसरा पाँचवें स्थान पे चल रहा है। तो पाँचवा स्थान किसी भी चीज़ के इनिशिएशन को कहते हैं। पाँचवा स्थान हो गया जहाँ पे आपकी लव का स्थान हो गया, बच्चे का स्थान हो गया। तो जब राहु पाँचवें स्थान पे चलेगा तो आपकी आइडेंटिटी कंसिडर की जाएगी कि यू आर स्टार्टिंग समथिंग। People will look at you as if you are starting something। और शनि की अंतर्दशा का मतलब है आपकी परिस्थिति शनि बताएगा। तो शनि को देख लो आपके कुंडली में जहाँ पे भी बैठा होगा और शनि अपने से कितना चल रहा है। इन दो चीज़ों को कंसिडर कर लो पहले। फिर तीसरी चीज़ आपको निकल के आएगी कि आपकी आइडेंटिटी और आपकी परिस्थिति, इन दोनों को जब आप क्लैरिफाई कर लोगे तब आप प्रत्यंतर दशा के ग्रह को देखो। वो ग्रह बताएगा कि आपकी आइडेंटिटी और आपकी परिस्थिति, इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो सपोज़ शनि दूसरे स्थान पे है, दूसरे से तीसरा चाल चौथे स्थान पे चल रहा है। तो जब दूसरे से तीसरा चाल चलेगा तो तीसरा चाल अरेंज करेगा किसको? तो चौथे स्थान को। चौथा स्थान आपका घर हो गया, रिसोर्सेज हो गया, किसी भी चीज़ को बिल्ड करना हो गया, नॉलेज हो गया। तो दूसरा स्थान हो गया आपके रिसोर्सेज। आप अपने रिसोर्सेज अरेंज कर रहे हो किस चीज़ को? किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो जब राहु में शनि की अंतर्दशा चलेगी तो आप किसी काम को इनिशिएट करोगे किस परिस्थिति में? जब आप किसी चीज़ को सीख रहे होगे। तो कॉलेज टाइम में किसी स्टार्टअप को आप इनिशिएट कर सकते हो। ये एक एग्जाम्पल मात्र है। लोग राहु में शनि बोल के घबरा जाते हैं कि राहु वैसे ही बेकार प्लैनेट है और शनि और भी ज़्यादा गंदा होता है। मैं इसको सजेस्ट करूँगा आपको कि आप ट्रांजिट के हिसाब से देखो, आप दोनों की प्लेसमेंट देख लो। और ये जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये सजेस्टिव है। आप पहले एनालाइज करो कि आपके प्लैनेट्स कहाँ पे हैं कुंडली में। राहु अगर 11वें स्थान पे है और शनि आप समझ लो कि 9th प्लेस पे, चलो फॉर एग्जांपल, तो राहु 11वें स्थान पे आपकी आइडेंटिटी हो गई। आप बहुत ही फ्रेंडली हो गए, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल में काम करने का काम मिल गया आपको। सो 11वें स्थान का राहु अगर 12वें स्थान पे चल रहा है तो नुकसान कर रहा है। तब आप लूज़ कर रहे हो मनी को। आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि यू आर अ वेरी सोशल पर्सन हु इज़ लूजिंग मनी। वेयर यू आर लूजिंग मनी, तो आप शनि को देखोगे। शनि 9वें स्थान पे जहाँ जाएगा रिलीज़ कराएगा। सपोज़ शनि अपने से 11वां चाल 7वें स्थान पे चल रहा है तो 7वें स्थान पे रिलेशन होता है, अपने से 11वां गेन कराएगा और अल्टीमेटली उसको भी लूज़ करा देगा। तो लोगों से रिलेशन डेवलप करने में आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो। रिलेशन बनाने के लिए आप पैसे खर्च कर रहे हो। इसको ऐसे इंटरप्रेट करके देख सकते हो। तो राहु में सैटर्न का महादशा सिर्फ ये बताता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है। अब प्रत्यंतर दशा का ग्रह देखो। जो प्रत्यंतर दशा का ग्रह है वो ये बताएगा कि महादशा और अंतरदशा का रिलेशन क्या है। मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है कि आपने पैसे खर्चे कर दिए हैं और कैसे खर्चे किए, तो लोगों से रिलेशन बनाने में खर्च किए। इन दोनों में रिलेशन कैसे, किस टाइप का रिलेशन है? गुस्सा का है, लड़ाई का है, किसी काम का है, हॉस्पिटल में खर्चा हुआ, ये सब आपको प्रत्यंतर दशा का ग्रह बताएगा। मैं फिर इस बात को बता दूं, मैं प्रत्यंतर दशा से आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये जल्दी समझ में आपके नहीं भी आ सकता है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो पहले आप इस चीज़ को डाइजेस्ट करो आराम से। एक और एग्जांपल उठा देते हैं। चलो सपोज़ राहु भी तीसरे स्थान पे है और शनि भी तीसरे स्थान पे है, तो इसको ज़्यादातर लोग विष कुंभ योग भी कहते हैं।
या फिर केतु हो गया अगर तीसरे स्थान पे शनि के साथ, तो उसको भी विषुकुंभ योग कहते हैं। तो राहु भी तीसरे में, शनि भी तीसरे में, और राहु में शनि की अंतर्दशा चल गई। तो राहु किसी भी चीज़ को अरेंज करेगा जहाँ पे भी चलेगा ये कुंडली में। सपोज अपने से तीसरा चाल चल रहा है राहु, कहाँ चलेगा? तो पहले स्थान पे चलेगा। क्यों? क्योंकि ये उल्टा चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। तो जब पहले स्थान पे चलेगा तो लोग आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि यू आर अ पर्सन हु गिव्स डायरेक्शन, हु गिव्स ऑर्डर, हु अरेंजेस थिंग। तीसरा स्थान ऑर्डर देने का, क्वेश्चन करने का, डायरेक्शन देने का, हर चीज़ का होता है। आप मेरे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे हाउसेस वाले वीडियोस देखो, आप समझ जाओगे थर्ड हाउस में क्या क्या देखा जाता है। तो थर्ड हाउस से थर्ड चाल राहु पहले स्थान पे चलेगा। पहले स्थान पे आपकी आइडेंटिटी होती है, तो लोग आपको आइडेंटिफाई करेंगे एज अ पर्सन हु इज़ फॉलोइंग हिज ऑर्डर्स। जो भी वो बिलीव करता है उस काम को करता है। फॉर एग्जाम्पल नेता लोग जितने भी होते हैं जो किसी बात को कहते हैं उसको परफॉर्म करते हैं, उसको इस चाल से देखा जाता है। और शनि सपोज 6th हाउस में चल रहा है तो 6th हाउस में चलेगा चौथा चाल। चौथा चाल जब 6th हाउस में चलेगा तो आपके छोटे भाई बहन से आपका झगड़ा हो जाता है। जनरली आपके छोटे भाई बहन से घर में झगड़ा हो जाता है। तो आप अपनी, पहली बात तो आपकी आइडेंटिटी, लोग आपको आइडेंटिफाई करेंगे एज अ पर्सन हु इज़ डूइंग हिज जॉब। और चूँकि अंतर्दशा चल रही है शनि की, तो शनि छठे में चल रहा है, तो आपके भाई बहन आपको परेशान करेंगे। आपके सबऑर्डिनेट्स, सिर्फ भाई बहन नहीं देखे जाते थर्ड से, आपके सबऑर्डिनेट्स भी देखे जाते हैं जो आपके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स देखे जाते हैं। तो फॉलोअर्स आपको, नरेंद्र मोदी को कितने लोग कितनी तरीके की बात करते हैं, लेकिन वो अपना काम चुपचाप करते रहते हैं। तो ये उस तरीके की परिस्थिति को बताता है। अब ये कैसे करेंगे, वो आर्टिकल 370 हटाया या फिर डिमोनेटाइजेशन हटाया, ये जो प्रत्यंतर दशा है ना, ये प्रत्यंतर दशा का ग्रह बताएगा। अब अगर राहु में शनि में शुक्र हो गया तो डिमोनेटाइजेशन, अगर राहु में शनि में सूर्य हो गया तो किसी चीज़, नई चीज़ का इंट्रोडक्शन। राहु में शनि हो गया तो फिर आपका 370 का हटना। तो ये सब चीज़ें बहुत ही एनालाइज करके देखी जाती हैं। चलो एक और मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ आपको। राहु सपोज 10th हाउस में और शनि 12th हाउस में। तो 10th हाउस का राहु मतलब किसी भी प्रोडक्ट को फिनिश करके, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप किस चीज़ को वर्कआउट कर रहे हो, आप शांत कहाँ पे हो, ठंडा कहाँ पे हो रहे हो, जब आप रेस्ट लेते हो उसको 10th हाउस कहते हैं। 10th हाउस के राहु का मतलब है ये जहाँ पे भी चलेगा उस जगह को शांत कर देगा, उस जगह को स्लो कर देगा, एंड कर देगा। एंड करने का मतलब ख़त्म, मतलब बुरी तरीके से नहीं, बट उसको रेस्टफुल बना देता है। वैकेशन का हाउस होता है 10th हाउस। सो 10th हाउस का राहु हमेशा अपने से उल्टा ही चलता है। तो चौथा चाल, सपोज चौथा चाल चलेगा आपके 7वें स्थान में, तो 10वां का राहु चौथा चाल जब 7वें में चलेगा तो लोग आपको आइडेंटिफाई करेंगे एज अ पर्सन हु इज़ कामिंग हिज रिलेशंस डाउन। आप लोगों को बहुत ही शांत करोगे। कैसे? तो चौथा चाल, नॉलेज दे के। लोग परेशान होके आएंगे आपके पास और आप उनको नॉलेज दे के शांत करोगे, ये आपकी आइडेंटिटी बने। लेकिन 12वें स्थान का शनि है। अब 12वें स्थान का शनि जहाँ पे भी चलेगा, सपोज अपने से तीसरा चाल चल गया तो तीसरा चाल चलेगा आपके दूसरे स्थान पे। 12वें स्थान का शनि अपने से तीसरा चाल आपके दूसरे स्थान पे चलेगा, तो दूसरे स्थान पे आपके पैसों का लॉस कराएगा। तो अब महादशा और अंतरदशा को आपको देखना है कि आपकी आइडेंटिटी बनी एज अ पर्सन हु इज़ कामिंग पीपल डाउन, लोगों को शांत कर रहा है नॉलेज दे के या फिर कुछ बता के। और किस परिस्थिति में शांत कर रहा है? तो अपने पैसे खर्च करके। ये फिर हॉस्पिटल वाला सीन है, किसी के पापा बीमार हो गए, कुछ हो गया या फिर ऑपरेशन है, तो आपने अपना पैसा दिया और उसको बताया कि सब ठीक हो जाएगा। ये राहु में शनि की अंतर्दशा इस तरीके से देखी जाएगी। राहु के मैं चाहूँ तो और कितने एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, लेकिन जब तक आप नहीं सीखोगे इसको ढंग से पढ़ना तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। अच्छा, 12वें का शनि और 10वें का राहु, तो प्रत्यंतर दशा बताएगा कि आपने पैसे, आपकी परिस्थिति और आप में रिलेशन क्या है। मतलब आपने किस वजह से, पापा जेल गए, पापा हॉस्पिटल गए, पापा का एक्सीडेंट हो गया या फिर पापा को कोई पकड़ के ले गया या फिर पापा के साथ क्या हुआ, ये सब प्रत्यंतर दशा का ग्रह बताएगा आपको। तो इसीलिए जब भी
आप महादशा को देखते हैं, आप 3 चीज़ों को देखो कि ग्रह किस स्थान पे है, स्थान का फंक्शनल एस्पेक्ट एक्वायर कर लेगा, ग्रह कौन सा है, किस नक्षत्र में है, और तीसरी चीज़ जो आपको देखनी है वो ये देखना है कि वो उसका ट्रांजिट कहाँ पे हो रहा है। जहाँ पे भी ट्रांजिट होगा महादशा का ग्रह आइडेंटिटी बताएगा, अंतरदशा का ग्रह आपकी परिस्थिति बताएगा, और प्रत्यंतर दशा का ग्रह उन दोनों में रिलेशन बताएगा। सो दैट वाज माय एनालिसिस ऑन राहु महादशा इन सैटर्न अंतरदशा। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।